हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था वो था यूरिन लीकेज के बारे में। कई सारे लोगों को ये तकलीफ़ होती है यूरिन लीक होने की। तो उसमें मैंने कमेंट्स पढ़े तो काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है कि एक्सरसाइज जब करते हैं तो उसके बाद यूरिन लीकेज हो जाता है। तो आपको एक्सरसाइज करना बंद नहीं करना है, आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है सिर्फ। तो सबसे पहला तो ये जो होता है एक्सरसाइज करने से जो यूरिन लीक होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस इनकंटिनेंस। मतलब कि जब भी प्रेशर आता है तो आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स इतने वीक है कि वो ब्लैडर को पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर पाते अगेंस्ट दैट मच ऑफ प्रेशर, तो फिर यूरिन लीक हो जाता है। तो उसको हम स्ट्रेस इनकंटिनेंस बोलते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जिनको कफिंग करने में या ज़्यादा ज़ोर से हंसते हैं या छींकते हैं तो भी यूरिन लीक हो जाता है। तो ये सब स्ट्रेस इनकंटिनेंस में आता है। तो उसके लिए हमें अभी करना क्या है, तो एक फैक्टर ये भी है कि अगर आप ओबेज हो, आपका वेट ज़्यादा है, तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले तो मैंने कई सारे लोगों को देखा है कि वेट कम करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं तो मोस्टली सबका बेली फैट ही ज़्यादा होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल का। तो जो एक्सरसाइज करते हैं तो मोस्टली क्या करते हैं, एब्स का ही वर्कआउट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि मसल्स में इम्बैलेंस हो जाता है कि आपका एक मसल ग्रुप है वो स्ट्रांग हो गया, उसके अगेंस्ट में दूसरे मसल ग्रुप है वो वीक हो जाते हैं या टाइट रह जाते हैं, तो मसल का इम्बैलेंस हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो भी आपको यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एब का वर्कआउट नहीं करना है, हमें पूरी बॉडी को ध्यान में रखते हुए वर्कआउट करना है कि मसल में बैलेंस बना रहना चाहिए। तो आपको एब्स का वर्कआउट भी करना है। एक दिन मान लो कि आपने एब्स का वर्कआउट किया, फिर आप बैक की भी स्ट्रेंथनिंग करो, फिर आप ग्लूटियर मसल की बट के मसल है उसका भी वर्कआउट करो, पेल्विक फ्लोर के जो बाकी मसल है उसका भी स्ट्रेंथनिंग करो, लेग वर्कआउट भी करो। मतलब कि आपको एज अ होल लेना है, ना कि सिर्फ आपको एब्स को ही स्ट्रेंथन करना है। तो इससे क्या होगा कि सारे मसल में बैलेंस बना रहेगा, तभी आपके जो पेल्विक फ्लोर मसल है वो भी अच्छे से ब्लैडर को सपोर्ट कर पाएंगे। दूसरी बात ये है कि जब भी वेट लॉस की बात आती है तो लोग क्या करते हैं कि कहीं से भी वीडियोस देख के या कहीं से सुन के या ऐसे करके शुरुआत से बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने लग जाते हैं। तो हमें ग्रेजुअली एक्सरसाइज का लेवल बढ़ाना है। तो अगर आप फर्स्ट फ्यू डेज बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज करो, और एक्सरसाइज भी हमें कैसी करनी है कि सेट में करनी है। लाइक फर्स्ट डे है, फर्स्ट वीक में आप 7-7-7 के 3 सेट करो। उसके बाद आप नेक्स्ट वीक में थोड़ा रिपीटेशन बढ़ा सकते हो कि 10-7-7 के सेट कर सकते हो, या तो 10-10-7 के सेट भी कर सकते हो। तो ऐसे धीरे धीरे करके आप बढ़ाओ। पहले से ही बहुत हैवी एक्सरसाइज एंड बहुत ज़्यादा रिपीटेशंस मत करो। तो क्या होता है कि बहुत हैवी एक्सरसाइज आप पहले से ही कर लेते हो तो ऑलरेडी आपके मसल्स वीक है, तो उस पर ज़्यादा लोड आता है और मसल्स जो है वो फटीग हो जाते हैं, थक जाते हैं। तो ऑलरेडी जो थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ थी वो भी फिर फटीग की वजह से चली जाती है और फिर यूरिन लीकेज का प्रॉब्लम होता है। तो ये दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है। थर्ड चीज़ ये है कि जब भी आप वेट लॉस तो आपको करना है अगर आप ओबेज हो और आपको यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक्सरसाइज करने से यूरिन लीकेज होता है तो एक्सरसाइज करना बंद कर दोगे, ऐसा नहीं है। एक्सरसाइज आप कंटिन्यू करें, पर मैंने जैसे बताया कि पहले बेसिक लेवल से स्टार्ट करें, कम रिपीटेशन करें। और आपको अगर पेट की चर्बी, बेली फैट आपको कम करना है तो ये बहुत बड़ा मिथ है
कि बेली फैट कम करने के लिए सिर्फ एब्स का वर्कआउट करना है। ये बहुत ही बड़ा मिथ है, ऐसा नहीं होता है। हमें पूरे बॉडी का वर्कआउट करना है, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा कि एक दिन आप अपर लिम्ब का वर्कआउट करोगे, एक दिन आपने चेस्ट ले लिया, एक दिन बैक ले लिया, फिर एक दिन एब्स ले लिया, एक दिन लोअर लिम्ब का वर्कआउट कर लिया। तो एज अ होल जब आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो फैट बर्न होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ टिप्स है जो आप ध्यान में रखोगे तो आई थिंक आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो मैंने एक्सरसाइज दिखाई थी कि पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्क्वीज़ करके उसको पकड़ के रखने की, कीगल एक्सरसाइज इसको बोलते हैं, जो हम यूरिन आउटपुट जब हमारा होता है तो उसको बीच में रोकने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली हमें कौन से मसल को स्क्वीज़ करना है। तो आप वो एक्सरसाइज भी धीरे धीरे उसका भी रिपीटेशन बढ़ा दे जाए। लाइक आपने फर्स्ट डे किया 5 रिपीटेशन, तो 5 रिपीटेशन के आप 3 सेट्स कीजिए। फिर धीरे धीरे आप कंफर्टेबल होते जाते हो तो आप फिर 10 10 10 के 3 सेट कर सकते हो। फिर होल्डिंग टाइम भी आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हो कि आपने फर्स्ट टाइम 5 सेकेंड के लिए होल्ड किया था, तो फ्यू डेज़ के बाद आप धीरे धीरे 7 सेकेंड के लिए होल्ड करें, फिर 10 सेकेंड के लिए होल्ड करें। तो वैसे वैसे उसमें भी आप प्रोग्रेशन करते जाओ। और एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपको वाटर इनटेक प्रॉपर रखना है। तो कई लोग ऐसा करते हैं कि पानी कम पीते हैं बिफोर वर्कआउट, बिफोर एक्सरसाइज। तो माइंड में उनके ये होता है कि पानी कम पिएंगे तो फिर लीकेज भी कम होगा या तो नहीं होगा, पर ऐसा नहीं है। अगर आप पानी कम पियोगे तो एक तो आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होगी, उसके साथ आपका जो यूरिन बनेगा वो हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला बनेगा। उससे ब्लैडर में इरिटेशन होती है और ब्लैडर लंबे टाइम तक यूरिन को होल्ड नहीं कर पाता और यूरिन लीक हो जाता है। और भी आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हो। मैं ट्राई करूंगी आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की। ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप अपनी डिटेल्स व्हाट्सएप भी कर सकते हो। आई होप आपको मेरा ये टिप जो है वो हेल्पफुल रहेगा। और भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।